नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, एमसीक्यू जिन्हें बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। मित्रों, आपने यदि ये पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप धीरे से इनको पढ़े और आंसर ही आंसर लिख के इनको याद करें। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने जो लेटर है वो किसको लिखा था? तो इसमें आपको राइट आंसर देना है गॉड को। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप 4 दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा जो आपको करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने पैसे गिने यानी पीसोस जो थे वो गिने तो वो गुस्सा क्यों हो गया था? ठीक है, क्योंकि देखिए इसका आंसर देखिए बी वाला आएगा। ठीक है, लेंचो रिसीव्ड 30 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। यानी उसने जो 30 पीसोस लेस यानी कि 30 पीसोस कम पाए, उसने 100 मांगे थे और उसको 70 मिले थे, 70। ठीक है, तो जब उसको 30 पीसोस कम मिले ना, तो इसलिए वो क्या हो गया था? एंग्री हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, जैसे वेयर वाज लेंचोस हाउस। लेंचो का हाउस कहां पर था? ठीक, लेंचो का हाउस कहां था? तो लेंचो का हाउस देखिए यहां पे लिखा है वेयर वाज लेंचोस हाउस। तो इसमें आंसर देंगे मित्रों आप, एट द टॉप ऑफ अ हिल। एक पहाड़ी थी, उसके ऊंचे स्थान पे सबसे ऊपर वाले भाग पे क्या था? उसका घर था। आगे देखिए, फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम। उसके लिए मतलब एकमात्र उम्मीद क्या थी? जो उसके खेत में फसल दे सके उसको, मतलब उसका भला कर सके। तो एकमात्र उम्मीद उसके लिए कौन थी? गॉड थी, भगवान से उम्मीद करता था। पोस्ट ऑफिस, बैंक और लैंडलॉर्ड किसी से उम्मीद नहीं करता, उसने सिर्फ और सिर्फ किससे उम्मीद करी थी? परमेश्वर से। ठीक है, गॉड से। आगे देखिए मित्रों, लेंचोस फील्ड नीडेड, किस चीज की आवश्यकता थी? फॉर ए गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए, एक अच्छी फसल के लिए किस चीज की आवश्यकता थी उसको? तो देखिए रेन की आवश्यकता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनको क्या नाम दिया था उनने? बेईमान लोगों का दल, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि आप डी वाला आंसर देंगे इसमें, बंच ऑफ क्रूक। अगला देखिए मित्रों, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी? ए गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। उसकी फसल के लिए उसको एक अच्छी बरसात की आशा थी। अगला देखिए, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो संतुष्ट क्यों था? ठीक है, देखिए उसने क्या देखा था? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ फ्लावर्स। फूलों के साथ में उसकी जो पकी हुई फसल को देखने के बाद में उसको सेटिस्फिकेशन लग रहा था, उसको संतुष्टि थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों थी? ठीक है, देखिए, टू बाय ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय ए न्यू फोन, टू बाय ए बफेलो। ठीक है, उसको सिर्फ ट्रैक्टर, बफेलो कुछ भी नहीं खरीदना था। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, यानी उसके परिवार को भूख से बचाने के लिए उसने क्या किया था? भगवान से डिमांड करी थी। लेंचो की मनी की आवश्यकता थी उसे। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे से आंसर देखेंगे तो आप ये, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी। उसने पैसे कलेक्ट करने का निर्णय लिया, एंड सेंड इट टू लेंचो। और उन मनी को किसको पास भेज दिया था? लेंचो के पास में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसके द्वारा पढ़ा था? ठीक है, तो इसमें देखिए गॉड द्वारा नहीं, इसमें मित्रों बताएंगे आप द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था उसको। हु इज द ऑथर ऑफ द ए लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो है उस चैप्टर का जो राइटर कौन है, तो आप लेखक कौन है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको अच्छे से याद करना, G.L. फ्यूएंटस। ठीक है, G.L. फ्यूएंटस। ये आपको याद रखना कि जो लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का ऑथर ये है, यानी लेखक ये है। आगे देखिए, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन से अपन को क्या चीज मतलब कंट्रोवर्सी दिखती है? कंट्रोवर्सी दिखती है कि एक प्रकार से एक व्यक्ति ने उसकी मदद करी, लेकिन उसने क्या कर दिया था? उस पर एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस के लोगों पे ब्लेम कर दिया था, चार्ज कर दिया था। ठीक है, इसमें देखिए, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प। उनने वास्तव में उनकी मदद की थी, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया था? उन पे चार्ज कर दिया था, ब्लेम कर दिया था कि ये लोग ही बेईमान लोग हैं।
Why was Lenchos not surprised on seeing the money in the envelope? एनवलप में जब उसने मनी देखी, लिफाफे में मनी देखी, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसका आंसर ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसको भगवान पे पक्का विश्वास था कि कोई मदद करे या ना करे, लेकिन भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए उसको सरप्राइज नहीं हुआ। आगे देखिए 15 नंबर पे, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी का अरेंजमेंट किया था? तो आप इसमें आंसर देंगे 70। उसने डिमांड 100 की करी थी, लेकिन वो 70 ही कर पाया था। वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्ले टू लेंचोस लेटर? रिप्लाई, ठीक है, लेंचो के जो लेटर था उसको रिप्लाई करने का डिसाइड क्यों किया? ठीक है, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। भगवान पे जो उसको विश्वास है, वो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, ताकि उसका विश्वास बना रहे, इसलिए उन्हें रिप्लाई दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फेट एमिएबल मैन। ठीक है, एक मोटा बेढंगा आदमी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैत्रीपूर्ण। ठीक है, एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है मित्रों फ्रेंडली। ठीक है, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। ठीक है, तो फ्रेंडली एक अच्छा व्यक्ति था वो। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड करी थी? तो 100 पीसोस की उसने डिमांड करी थी। ठीक है, अगला देखिए मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचोस की फैमिली के हृदय में केवल और केवल किस बात की आशा रह गई थी? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, के भगवान ही उसकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। उसके फील्ड में जब खेत में जब बारिश हो गई थी, तो वो खेत कैसा दिखने लग गया था? ऐसा दिखने लग गया था, उसमें क्या बिछा दिया है? नमक बिछा दिया, सॉल्ट। ठीक है मित्रों, आगे देखिए 21 पे, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग इन लेंचोस फील्ड? लेंचोस की जो फील्ड थी, लेंचो की फील्ड था यानी खेत था, उसमें कौन सी फसल थी? तो उसमें कॉर्न फील्ड थी, यानी मक्का बो रखी थी उसने। आगे देखिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर, यानी कि लेंचो को क्या आशा थी कि जो डाउनपोर यानी कि जो बरसात आएगी वो किधर से आएगी? तो आप इसमें आंसर देंगे मित्रों नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बादल उठे थे, उधर से ही बारिश होने की उसको आशा थी। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करके इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। और मित्रों, आज मैं नेल्सन मंडेला वाले क्लास 10th का जो चैप्टर है इंग्लिश का, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाट के लेके आया हूँ। इनको यदि आपने याद कर लिया तो 100% गारंटी की एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस देंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है मित्रों, आप ध्यान से पढ़े। 5 मिनट का वीडियो में आपको पूरा कवर हो जाएगा ये। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बिना देरी किए, हाउ डज मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? करेज का मतलब कैसे समझाते हैं, किस प्रकार से परिभाषित करते हैं वो, मीनिंग कैसे बताते हैं वो कि करेज क्या होता है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान से देखना, डर को जीत लेना। ट्रम्प मतलब होता है मित्रों विक्ट्री, जीत, विन। ट्रम्प ओवर फियर, फियर को यानी कि डर को जीत लेना ही उनके अनुसार क्या है? जो करेज है, यानी कि जो साहस है। साहस जो होता है वो डर को जीत लेना होता है। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? जो सभा का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इसमें आंसर देना मित्रों यहाँ पे सेंट स्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे नंबर पे, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? कौन सी ऐसी जो ज्वाला है जो क्या हो सकती है? छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। ठीक है, तो वो है मेंस गुडनेस। मनुष्य की अच्छाइयाँ छिप सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन कभी भी वो बुझ नहीं सकती, यानी छिप नहीं सकती। ठीक है, विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट? ये जो साउथ अफ्रीका की भूमि पे जो इंटरनेशनल लीडर आए थे, तो वहां पे लार्जेस्ट गैदरिंग या सबसे ज्यादा इकट्ठे हुए थे इंटरनेशनल, वो दिन कौन सा था? तो उसमें लिखेंगे आप 10 मई, 10 मई। ठीक है, इसका आंसर भी 10 मई दिया है।
अगला वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। कंट्री जो है देश की सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे जो ज्यादा मूल्यवान चीज है, जो ऐश्वर्य है वो क्या है, इट्स पीपल, उनके लोग, जो लोग है वो ही क्या है, सबसे बड़ी वेल्थ है, यानी कि धन है, सबसे बड़ा धन। व्हाट डू डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, जो ऑपरेशन होते हैं वो क्रिएट करते हैं किस चीज की गहराई से समझते हैं, हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, ना तो ऑपरेसर ना ऑपरेस्ड, ना तो दबाव देने वाले ना दबे हुए लोग, कोई भी क्या नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है, मुक्त नहीं। किसके अनुसार, मंडेला के अनुसार, ठीक है। इसमें बहुत ए एंड बी दोनों लगा देना मित्रों। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था मित्रों, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी को क्या किया था, ज्वाइन किया था किसने, नेल्सन मंडेला ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव हिज बॉयहुड फ्रीडम, यानी कि उसके एक बचपन जो होता है, एक लड़का जब वो युवा हुआ तो उसमें किस चीज का उसको रियलाइज हुआ और किस चीज का पता चला कि फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। उसने बस इट इज जस्ट एन इल्यूजन को, उसको सिर्फ भ्रम में रखा गया था जब वो बचपन में था तो कि वो फ्री है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसकी फ्रीडम्स क्या हो गई थी, उसको महसूस होने लग गया था कि ये छीन ली, यानी कि हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो आप जानते हो कि वहाँ पे व्हाइट भी रहते हैं और ब्लैक्स भी रहते हैं, ठीक है, यानी कि अंग्रेज लोग भी थे जो गोरी चमड़ी वाले थे और अफ्रीका में काले लोग भी रहते हैं, ठीक है। इसमें आप आंसर देंगे मित्रों ए एंड बी। टू इम्प्लाई यूनिटी, एक तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिवाद पे जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, करेज के बारे में उसने क्या सीखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ गए हैं, ठीक है। उसने सीखा है इट इज द ट्रम्प ओवर फियर, यानी कि डर के ऊपर जीत, ये जो डर को जीत लेता है वही क्या होता है, साहसी होता है, वही साहस होता है। व्हाट यूनाइटेड इफेक्ट डिड द डिकेट ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हेड, तो देखिए मतलब ये जो यूनाइटेड इफेक्ट डिड द डिकेट्स, यानी कि दशकों से जो ऑपरेशन और ब्रूटलिटी यानी कि जो चल रही थी उससे कौन से लोग प्रभावित हो रहे थे, तो इसमें आंसर देंगे मित्रों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज मतलब असाधारण साहस, ठीक है, विजडम एंड जेनरसिटी, ये वाला आंसर देंगे इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड एंड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट inhuman societies the world has never ever known what structure is Mandela talking about। मंडेला जो है ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड बेसिस ऑन द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि अमानवता के हिसाब से जो लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। द वर्ल्ड हैज एवर नोन व्हाट स्ट्रक्चर मंडेला टॉकिंग अबाउट, और मंडेला उस किस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए इसमें आप आंसर देंगे मित्रों पहला वाला, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, जो काले लोग थे ना उनके खिलाफ जो उनने स्ट्रक्चर बनाया था, सरकार बनाई थी, वो थोड़ी इनह्यूमन थी, यानी कि सोसाइटी में ये अमानवीय व्यवहार था उनका, जो चमड़ी देख के व्यवहार करते थे, काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। द स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज ए डिस्प्ले ऑफ, जो स्पेक्टिकुलर यानी दर्शकों ने अफ्रीकन जो जेट्स देखे थे वो क्या बता रहे थे, मिलिट्री प्रेसिशन मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी कि आप दोनों आंसर देंगे इसमें। मिलिट्री की जो लॉयल्टी यानी कि जो विश्वसनीयता होती है जो प्रजातंत्र के प्रति, और प्रेसिशन के लिए भी, उसके जुलूस के लिए भी ये यूज किया गया था, जो जेट्स उड़ाए गए थे आसमान में।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। नेशन को कौन सी चीज से लिबरेशन चाहिए, यानी कि आजादी चाहिए, तो पॉवर्टी से चाहिए, बिल्कुल पॉवर्टी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि गरीबी भी नहीं होना चाहिए, लिंग भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, डिप्रीवेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी किसी को दबाया नहीं जा सकता, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी चीजें आपको करनी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, यानी कि जो इंटरनेशनल लीडर आए थे वो किस चीज को बदलने आए थे, तो इसमें एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड है पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, तो जातिवाद के बाद, जात पात के नाम पे जो लोगों को अलग करते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं। तो इस अपार्थाइड को क्या करने, वो खत्म करने आए थे इंटरनेशनल लीडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, 2, कितने प्रेसिडेंट, 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन यानी कि जो सभा का आयोजन होता है वो कौन सा दिन था, तो इसमें 10 मई बताएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज सराउंडेड बाय, किससे, इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, ये अभी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन कि वो फ्री जन्मा था, लेकिन वास्तव में उसके ये इल्यूजन था, ठीक है। रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ बॉयहुड फ्रीडम, फ्रीडम के हिसाब से तो उसको ये ही वाज बोर्न फ्री, वो फ्री में मतलब ऐसा मुक्त अवस्था में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इस चीज का उसे पता चला कि ये तो सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द आर्टिकल हु हैव द पीपल बीन कंपेयर्ड टू, आर्टिकल जो है ये आपको देखिए वहाँ से तुलना की गई, वहाँ के लोगों की तुलना की गई थी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ की जो संपदा है, जैसे मिनरल्स है, नीलम है, यहाँ के जो हीरे जवाहरात की तुलना है ना लोगों से की गई थी, ठीक है। ये आर्टिकल दे दिया जाएगा तो उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। द वर्ड रेसिलियंस मीन्स, रेसिलियंस का मीन होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ पीपल या हार्डशिप, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार के बेकार व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, संबंध बनाते हो, इस चीज को बोलते हैं मित्रों रेसिलियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विद, नरेटर कौन था यहाँ पे, नरेटर यहाँ पे जो है मंडेला है, ठीक है। ये क्वेश्चन मित्रों आपको पैसेज में से मिलेगा, यदि आप को पैसेज दिया जाए तो वो पढ़ के आप दे सकते हैं इसका आंसर। व्हाट इज नेल्सन मंडेला अचीव्ड, नेल्सन मंडेला किस चीज का अचीव किया था, तो उसने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को, यानी कि पॉलिटिकल अनुमान को क्या कर लिया था, उन्हें अचीव किया था। अगला देखिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार जो चीजें नेचुरली आती है वो कौन सी चीज है, तो वो है मित्रों लव, ठीक है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के विकल्प लेके आऊंगा आपके सामने, एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर भेजना। थैंक यू।